हालेलुया। यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के प्रकाशन की ओर जाते हैं। आज का जो प्रकाशन है नीति वचन उसके 21वें अध्याय दूसरे और तीसरे पद को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में अपना ही चाल चलन तो ठीक जान पड़ता है, परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। ये वचन हमें ये बताती है कि मनुष्य अपने ही दृष्टि में, अपनी ही नज़रों में उसका जो चाल चलन है उसे लगता है कि बहुत सही है ना। उसको लगता है कि मैंने जो किया वो सही है करके। लेकिन अगर हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, परमेश्वर के नज़रिए से देखेंगे, तो यहोवा कहता है कि वो हृदय को जांचता है। यानी परमेश्वर हमारे सही काम और गलत काम, ये चीज़ों को देखने से पहले, इन्हें चेक करने से पहले वो हमारे हृदय को चेक करता है ना। हम कौन से इंटेंशन से, कौन से मोटिव से हमने किया है। भले हमने सही काम किया है, लेकिन उसका मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, है ना। क्या सोच कर हमने किया था, हमारी मनोवृत्ति क्या थी उस बातों को करने के लिए। परमेश्वर वो देखता है, भले वो सही काम किया है और अगर भले वो हमारे से गलत भी हुआ है, लेकिन परमेश्वर पहले देखता है कि भाई हृदय कैसा है इसका, हमारा सोचना क्या था उस विषय में, है ना। हमारी मनोवृत्ति क्या थी, हमारा इंटेंशन क्या था, परमेश्वर वो देखता है। और उसी के देखने से परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे ग्रहण योग्य करूँगा करके। इस तीसरा वचन हमें समझाता है, धार्मिकता का आचरण और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक ग्रहण योग्य है। धार्मिकता का आचरण यानी धार्मिकता के कार्य, धार्मिकता के एटिकेट्स, धार्मिकता के हैबिट्स। परमेश्वर ये देखता है कि हमारा धार्मिकता का काम वो हमारे हृदय से फ्लो हो रहा है या हमारे शब्दों से फ्लो हो रहा है ना। हमें मैच करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हृदय को हमारे हाथों के कामों से हमें मैच करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हृदय कुछ और चाहता है और हमारा हाथ कुछ और करता है, लेकिन एक अच्छा विश्वासी होने के नाते हमें ये प्रार्थना करना, ये प्रयास करना है कि मेरा हृदय और मेरे हाथों के काम, है ना, वो सेम रहने चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा प्रार्थना करना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे हाथों के कामों को तो ठीक कर प्रभु, है ना, मेरे हृदय को ठीक कर, ताकि मेरे हाथों के काम ठीक हो सके। जब हम ये करना शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करता है, वो ग्रहण योग्य करता है। और धार्मिकता का आचरण और न्याय करना, न्यायिक बातों को करना, न्यायिक शब्दों को बोलना, है ना, पक्षपात नहीं करना, है ना, एक दूसरे को ऊंचा एक को कम ऐसा नहीं करना, बल्कि न्याय के शब्दों को बोलना, ये परमेश्वर चाहता है। और इसको किससे तुलना की है, उसने तुलना किया है कि बलिदान से। अगर हम बलिदान दे रहे लेकिन धार्मिकता का आचरण नहीं रख रहे, न्यायिक शब्दों को नहीं बोल रहे, न्यायिक रीति से नहीं चल रहे, खराई से नहीं चल रहे, तो बलिदान व्यर्थ है ना, वो जाया गया है, वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने धार्मिकता का आचरण मेंटेन किया है और हमने न्यायिक शब्दों को बोला है, तो परमेश्वर बोलता है वो बलिदान से उत्तम है, बलिदान से ज़्यादा ग्रहण योग्य है। तो इस सुबह के समय पर प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे हृदय को तू जांच और मेरे धार्मिकता के आचरण और मेरे न्याय के शब्दों को, न्याय के कार्य प्रणाली को तो सही कर प्रभु यीशु मसीह। मैं ये विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आशीषित किया, ये वचन आपको समझ में आया और इस वचन के द्वारा आप अपने हृदय को लेकर परमेश्वर के सामने आप बैठोगे, मैं ये आशा करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।